हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नवीनतम विषय लेंगे और वो है कि जो 2024 में किन किन राशियों में शनि की साढ़े साती और किन किन राशियों में शनि की ढैया रहेगी और उनका क्या किस तरह से वो 2024 में इन राशियों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे, इस पर आज हम ये ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो मैं सभी उन लोगों से निवेदन करूंगा जिनकी इस समय शनि की साढ़े साती चल रखी है और जिनकी शनि की ढैया है, वो हमारे साथ में इस ब्लॉग पे इस समय जुड़े। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि साढ़े साती क्या है और किन राशियों में है। तो साढ़े साती इस समय 3 राशियों में है और वो है मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन 3 राशियों में इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है। इसके बाद मैं कहूंगा जो जो ढैया है, शनि की ढैया है, वो 2 राशियों पर चल रही है और उन राशियों के नाम है, एक वृश्चिक राशि और दूसरा जो है उसमें कर्क राशि। तो जो शनि की साढ़े साती है, साढ़े साती के बारे में मैं बताऊंगा कि साढ़े साती का मतलब होता है 7.5 ईयर्स, 7 साल और आधा साल, और तो उसे कहते हैं शनि की साढ़े साती। तो वो कैसे जो है मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर है, मैं आपको इससे दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये है और ये यहाँ पर जो है ये मकर राशि है, ये कुंभ राशि है और ये है मीन राशि। तो यहाँ जो मकर राशि है, इनकी साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है और ये यहाँ से साढ़े साती इनकी निकलने वाली है। ये तीसरा चरण है इनका, ठीक है। अब इसके बाद जो शनि की साढ़े साती का यहाँ पर दूसरा चरण चल रहा है, किस राशि में? कुंभ राशि में। कुंभ राशि में दूसरा चरण चल रहा है और यहां जो मीन राशि में है, मीन राशि में इस समय शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। तो इससे मैं बताऊंगा कि जो मीन राशि है, इनके लिए तो पहला चरण है, तो इनके पांव में दर्द हो जाता है, इनको दौड़ भाग शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ लॉन्ग ट्रैवल, इधर उधर जाना, दौड़ धूप करना और खर्चे वगैरह काफी होना। और इस तरह से जो है जैसे लोहे और जमीन से संबंधित यदि काम करते हैं तो इनके लिए ठीक रहेगा। और पहला चरण के जब भी साढ़े साती शुरू होती है तो उसमें दौड़ धूप होती है और टांगों में दर्द, इस तरह से मीन राशि का इस समय चल रहा है। उसके बाद मैं कहूंगा कि जो मकर राशि वाले हैं, मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर शनि की जो साढ़े साती है उतर रही है और शनि की साढ़े साती उतरने का मतलब है कि अब ये यदि किसी से शिकायत ना करें और अपने अपने में मस्त रहें और पॉजिटिव रहें तो इनका बहुत अच्छा समय है और शनि इनको इस साल दे रहा है। और मुझे लगता है कि इन समय ये इनके फॉरेन जाने के चांसेस भी हैं और बहुत अच्छा इन्होंने जो किया है उसको शनि इनको दे रहा है और सक्सेस इनके दरवाजे पर खड़ी हुई है और पारिवारिक वातावरण भी बहुत अच्छा बन रहा है। केवल इनको अपना पॉजिटिव रहना है मकर राशि वालों के लिए। शनि की जो साढ़े साती है यहाँ पर उतर रही है और इनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी जो ये जो कुंभ राशि है, इसमें दूसरा चरण चल रहा है, तो इनका मैं ये कहूंगा कि इनका मेहनत का समय चल रहा है, गेन का समय चल रहा है। जैसे कि फसल होना और उसके बाद फसल की पूरी देखरेख करके फसल पे पूरी मेहनत के साथ में जुड़ जाना, इसी तरह से इस समय कुंभ राशि का लगा हुआ है कि इनको किसी तरह से भी विचलित नहीं होना है। और जिस दिशा में ये है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं खूब ध्यान लगाएं, जो लोग अपने काम धंधे की तरफ हैं खूब ध्यान लगाएं, जो अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ हैं वो खूब ध्यान लगाएं। कुंभ राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि उनका एक बहुत अच्छा गेनिंग का टाइम है ये, और इस समय ये मेहनत करेंगे और इनकी मैच्योरिटी लेवल इस समय बढ़ेगी। जिस दिशा में होंगे वहां पर ये बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इनको जो है अच्छा वातावरण बनाने की जरूरत है और थोड़ा अपने अपने में यदि ध्यान से ध्यान लगाएं तो इनका जो विवेकपूर्ण जो स्थिति रहेगी वो इनको बहुत आगे तक पहुंचाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं, ये है 3 राशियों की साढ़े साती। अब अब मैं आपको बता रहा हूं कि दो दो ऐसी राशियां हैं जिनकी ढैया चल रही है। उनमें एक तो है वृश्चिक राशि और एक है कर्क राशि। तो इन दोनों के लिए मैं कहूंगा कि 2024 है उसमें जो ये जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियंस हैं, इनके लिए मैं बताऊंगा
कि इनके लिए ये टाइम ढैया क्या होती है, सबसे पहले मैं ये बताना शुरू करूंगा आपको। तो ढैया ये होती है कि जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है, सैटर्न का ट्रांजिट जो तुम्हारी जोडिक साइन है, जो तुम्हारी राशि है, उससे चौथे भाव में चौथे हाउस में या उससे आठवें भाव में जब भी शनि का गोचर होता है, जब भी शनि का ट्रांजिट होता है, उसे कहते हैं हम शनि की ढैया। तो इसी तरह से 12 हाउसेस में जहां पर आपकी राशि है, जैसे वृश्चिक आपकी राशि है, तो वृश्चिक राशि से देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर सैटर्न का गोचर है, सैटर्न का ट्रांजिट है। इसी तरह से जो यहाँ पर ये कर्क राशि है, जो कैंसर साइन है, इससे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर सैटर्न है। इस तरह यहाँ पर ये 11 अंक में, यहाँ 11 अंक में यहाँ पर शनि है, तो 8 से और शनि तक जो 11 अंक है वहां तक है 4 हाउस। जब आपकी राशि से चौथे घर में या आपकी राशि से आठवें घर में जब शनि का गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, उसे कहते हैं हम शनि की ढैया। शनि की ढैया 2 राशि पर हो गई, वृश्चिक राशि पर और कर्क राशि पर। ये भी ठीक उसी तरह से समटाइम्स पेनफुल होती है, कई तरह से रिजल्ट जो है देर से आने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है उसके लिए परिवर्तन का समय है, क्योंकि जो शनि है इस समय 4th स्थान पर है और यहाँ से देखिए 1 2 3 यहाँ पर इनका दृष्टि है, यहाँ पर जो कंपटीशन का फील्ड है, और उसके बाद 4 5 6 7 यहाँ पर है, 8 9 10 और ये लग्न पर है। इसीलिए इनको सोचना नहीं है और इनको केवल मेहनत के रास्ते पर आगे जाना है, तो परिवर्तन इनके जीवन में आएगा और कई सारे परिवर्तन इनका चल रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 के लिए। अब इसके बाद मैं कैंसर साइन पे आता हूं कि जो कर्क राशि है इस पे जो शनि की ढैया है, इसके लिए मैं बताऊंगा कि चूंकि चूंकि जो है यह जो गोचर है बृहस्पति का वो 31 दिसंबर 2023 है। उसके बाद जो जुपिटर है वो भी रेट्रोग्रेड से जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे और वो मार्गी हो जाएंगे। पहले वो बकरी थी, अब मार्गी हो जाएंगे। वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव देगा, क्योंकि सैटर्न जहां पर है वहां से 1 2 3 4 5 6 7 ये सेकेंड हाउस जो है ये आपका वाणी का हाउस है, आपका परिवार का हाउस है। इस समय थोड़ा चिड़चिड़ापन आप देख रहे होंगे, दांतों में भी थोड़ा सा और आंखों में भी थोड़ा दर्द होगा, तो आप इन दोनों स्वास्थ्य में थोड़ा सा इन पे ध्यान दें, आंखों में और दांतों में, और थोड़ा चिड़चिड़ापन व्यवहार में आपके परिवार में इस समय दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं ये कहूंगा क्योंकि 31 दिसंबर से जैसे ही यहाँ पर जो मार्गी होंगी बृहस्पति 1 2 3 4 5, तो ये उसी स्थान पर बृहस्पति की जो है नजर होगी और वहां 31 दिसंबर 2023 के बाद आपकी ये स्थिति अच्छी होने की संभावना है 2024 में। अब वहां पर से चूंकि बृहस्पति 6 7 यहाँ पर होगी, 8 9 और फिर यहाँ पर होगी, तो आप कंपटीशन के लिए भी तैयार हो गए, आपके परिवार के लिए भी अच्छा हो गया और आपके जो चतुर्थ सुख भाव है वो भी खुल जाएंगे ठीक 31 दिसंबर 2023 के बाद। अब मैं ये बताता हूं कि जो ये दूसरा मैं दसम दृश्य जो यहाँ पर होगी शनि की, उससे आपको आप उससे ये होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कुछ लोगों को इग्नोर कर सकते हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपके विघ्न बाधा डालते हैं, उनको इग्नोर करके चलें और आगे बढ़ते जाएं। तो उस स्थल में, कार्य स्थल में आप ध्यान देंगे तो आपको सफलता मिलेगी और बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपको बृहस्पति भी पुश कर देगा ठीक 31/12/2023 के बाद। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आपको एक नई दिशा मिलेगी, गुप्त कार्य, यानी कि जो भी आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वो आपके सफल होंगे और कई दिनों से रुका हुआ जो कार्य है आपका आप अच्छा हो जाएगा। शनि मार्गी होंगे, ये जो बृहस्पति मार्गी होंगे 31/12/2023 के बाद, और ये एक बहुत अच्छा वातावरण बनाने वाला है। तो दोस्तों मैंने आज बताया आपको कि जो शनि की साढ़े साती होती है वो क्या होती है, शनि की साढ़े साती का क्या असर होता है और शनि की ढैया क्या होती है, तो इनके बारे में मैंने बताया। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर ही मेरे इस ब्लॉग को आप लिंक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।